की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सिंक्रोनस मोटर। और सिंक्रोनस मोटर जिससे हम हिंदी में कहते हैं तुल्यकालिक मोटर या तुल्यकालन मोटर। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो मोटर है बेसिकली मोटर के कितने टाइप्स होते हैं या कितने प्रकार की मोटरें हम बेसिक अपने डेली लाइफ में या हमारे सिलेबस में कितने टाइप्स की मोटरें हैं, इसे यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले ये स्टार्ट करें मोटर। बेसिकली स्टूडेंट हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मशीन से। किससे स्टार्ट करेंगे? मशीन से। तो मशीन को बेसिकली यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, देखेंगे। तो मशीन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो यहाँ पर देखेंगे एसी मशीन और दूसरा है डीसी मशीन। एसी मशीन और डीसी मशीन। तो एसी मशीन के अंतर्गत और डीसी मशीन के अंतर्गत इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। चलिए एसी मशीन देखेंगे तो एसी मशीन में आ जाता है, एसी मशीन में सिंक्रोनस मोटर और अल्टरनेटर। क्लियर स्टूडेंट? एसी मशीन में सिंक्रोनस मोटर और अल्टरनेटर ये दोनों आ जाते हैं। इन दोनों का कंस्ट्रक्शन कैसा मिलेगा आपको? ऐसा सेम मिलेगा दोनों का कंस्ट्रक्शन। वैसे डीसी मशीन में देखेंगे तो डीसी मशीन में डीसी मोटर और डीसी जनरेटर, इन दोनों का कंस्ट्रक्शन ऐसा सेम मिलेगा। कंस्ट्रक्शन भी सेम मिलेगा, वर्किंग प्रिंसिपल भी सेम मिलेगा, ऐसा सेम। ठीक है। एसी मशीन में भी सिंक्रोनस मोटर और अल्टरनेटर का कंस्ट्रक्शन ऐसा सेम मिलेगा, मतलब सेम बॉडी मिलेगी। सिर्फ सिंक्रोनस मोटर, आपको पता है मोटर का काम क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करना। बेसिकली मोटर का काम क्या होता है भाई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है ये? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करने का काम मोटर का होता है, यही यहाँ पर है। लेकिन अल्टरनेटर का काम क्या होता है स्टूडेंट? ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। अब यहाँ पर आते हैं टाइप्स ऑफ मोटर में। तो टाइप्स ऑफ मोटर में देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे डीसी मोटर और एसी मोटर। क्लियर स्टूडेंट? डीसी मोटर और एसी मोटर। तो डीसी मोटर को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो सेल्फ एक्साइटेड, बातें नहीं करेंगे। दूसरा सेपरेटली एक्साइटेड। देखा सेल्फ एक्साइटेड और सेपरेटली एक्साइटेड। तो सेल्फ एक्साइटेड में बेसिकली तीन टाइप्स की मोटर होती है। सीरीज सेल्फ एक्साइटेड मोटर में, सेल्फ एक्साइटेड मोटर ऐसी मोटर होती है जिसको अलग से एक्स्ट्रा सोर्स नहीं दिया जाता, मतलब खुद के फील्ड से एक्साइटेड होगी। तो सेल्फ एक्साइटेड मोटर सीरीज डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर और डीसी कंपाउंड मोटर, ये बेसिकली तीन टाइप की मोटर होती है। सेपरेटली एक्साइटेड मोटर भी देखेंगे तो ये अलग से इसको डीसी सप्लाई दिया जाता है। अलग से क्या देंगे इसको? डीसी सप्लाई देंगे। तो डीसी सप्लाई, एक्स्ट्रा डीसी सप्लाई से इसको एक्साइटेड करेंगे और तब ये मोटर स्टार्ट होगी। तो ये सीरीज मोटर, शंट मोटर और कंपाउंड मोटर। क्लियर है? अब यहाँ पर देखें एसी मोटर के बारे में। तो एसी मोटर को बेसिकली देखें तो सिंगल फेज और थ्री फेज। तो सिंगल फेज और थ्री फेज में थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, लेकिन दो कॉमन पॉइंट मिलेंगे, मतलब दो ऐसी मोटरें हैं जो जिसका कंस्ट्रक्शन ऐसा सेम मिलेगा। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर और थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर, ये दोनों मोटर ऐसी होती है स्टूडेंट जो थ्री फेज में काम करती है। तो बेसिकली थ्री फेज एसी टाइप की जो मोटर है वो इंडक्शन मोटर, थ्री फेज और थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर। उसके बाद सिंगल फेज मोटर देखेंगे तो सिंगल फेज एसी मोटर की खासियत ये होती है कि इसमें आप सप्लाई देंगे सिंगल फेज एसी, मतलब 240 वोल्ट एसी सप्लाई देंगे। तो इसके टाइप्स आप देखेंगे तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज यूनिवर्सल मोटर, शेडेड पोल मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर, रिलक्टेंस मोटर एंड स्टेपर मोटर। तो ये सिंगल फेज एसी में चलने वाली मोटर है। उसके बाद यहाँ पर जो मेन इंडक्शन मोटर होती है स्टूडेंट, ये इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन आपको मिलेगा। तो इसके अलग अलग टाइप्स मिलेंगे। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, इंडक्शन स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, इंडक्शन स्टार्ट, इंडक्शन रन मोटर। उसके बाद एसपीएम, ठीक है। उसके बाद पीएमपीएलडीसी। तो ये पीएमपीएलडीसी क्या होगी? परमानेंट बेसलेस एसी मोटर, ये भी सिंगल फेज मोटर कहलाती है।
ऐसा सेम जैसा आपने देखा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को, वैसे ही यहाँ पर सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर भी होती है। तो सिंक्रोनस मोटर सिंगल फेज की जो मोटर होती है, ये जैसे इंडक्शन मोटर के टाइप से, वैसे ये सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर भी सिंगल फेज का टाइप होता है, मतलब ये सिंगल फेज में काम करने वाली मोटर कहलाती है। अब देखेंगे कि ट्रैक्शन सिस्टम में कौन सी मोटर यूज की जाती है बेसिकली। तो ट्रैक्शन सिस्टम में हम डीसी सीरीज मोटर यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में डीसी सीरीज मोटर यूज करते हैं। आप पूछ रहे थे ना सर इसे समझा दो, तो यहाँ देख रहे होंगे आप, ये ट्रेन का इंजन है, दिख रहा है आपको। उसके बाद ये जो है ओवरहेड लाइन है, और ये ओवरहेड लाइन 25,000 एसी वोल्ट है, मतलब सिंगल फेज 25,000 एसी वोल्ट इसमें फ्लो होती है। तो ये ओवरहेड लाइन में ये एसी टाइप की लाइन है, मतलब एसी अल्टरनेटिंग करंट वाली लाइन है। एक ही ओवरहेड लाइन होगी, इसमें सिंगल फेज एसी सप्लाई होगा 25,000 वोल्ट, ये पूछा जाता है। और ये जो करंट को कलेक्ट करता है इसे कहते हैं पेंटाग्राफ कलेक्टर। एक और आता है जिसे दो कलेक्टर कहते हैं, लेकिन मैक्सिमम यूज करते हैं सबसे बेस्ट पेंटाग्राफ कलेक्टर। तो पेंटाग्राफ कलेक्टर इसका काम क्या है, करंट को कलेक्ट करने का काम, मतलब संग्रह करने का काम करना है। तो ये जो है एसी 25,000 एसी वोल्ट सीधे किसमें आ गई, इस ट्रेन के इंजन में आ गई। अब यहाँ पर रेक्टिफायर सर्किट लगा होगा इस ट्रेन, और रेक्टिफायर का काम क्या है, आपको मालूम है रेक्टिफायर क्या होता है, एसी को डीसी में चेंज करता है कि नहीं रेक्टिफायर। तो जब एसी को डीसी में रेक्टिफायर चेंज करता है, तो ये जब डीसी यहाँ बन जाएगा तो डीसी सप्लाई किसको देंगे, डीसी सीरीज मोटर को देंगे। किसको देंगे, डीसी सीरीज मोटर। तो यहाँ यदि इस साइड दो चक्के हैं, उस साइड दो चक्के होंगे, तो 4 चक्के होंगे। तो सभी चक्के में एक एक यहाँ पर जो व्हील है, व्हील में एक एक मोटर इंस्टॉल कर दी जाती है। तो डायरेक्ट सप्लाई देखो एसी को डीसी में चेंज कर दिए रेक्टिफायर के थ्रू, और रेक्टिफायर का सप्लाई किसमें जाएगा, मोटर में जाएगा। और 4 व्हील लगे हैं, चारों व्हील में 4 मोटर इंस्टॉल कर दी जाएगी जो डीसी सीरीज मोटर होती है, और उससे ट्रेन का इंजन चालू हो जाएगा, मतलब मोटर घूमना चालू हो जाएगी, तो आपकी ट्रेन भी दौड़ना चालू कर देगी। तो इसका जो है कंस्ट्रक्शन देखेंगे, तो यहाँ पर आपको पता है डीसी में 2 पॉइंट होते हैं, एक तो पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल। तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये कहाँ से मिलेगा आपको, रेक्टिफायर से मिलेगा। और नेगेटिव टर्मिनल कहाँ से मिलेगा आपको, तो ये जो ट्रैक होता है रेलवे ट्रैक के ट्रैक से मिलेगा। इसीलिए ट्रैक को आपस में देखना तार से वेल्डिंग कर दिया जाता है। कहीं कहीं आपको देखने मिला होगा किसी जानवर का पैर फंस जाता है उस तार में, देखना जहाँ पर 2 ट्रैक जो पटरियां हैं ज्वाइंट होती है, वहां पर देखना इधर से उधर वेल्डिंग कर दी जाती है तार की। देखिए हो कभी, देखना अच्छे से समझाऊंगा। तो रेक्टिफायर का काम क्या है, यहाँ से जो नेगेटिव आपको टर्मिनल जो मिलेगा वो ट्रैक से मिलता है। हमारे इंडिया में रेलवे ट्रैक 65,000 किलोमीटर बिछाया जा चुका है। कितना, 65,000 किलोमीटर इंडिया में ट्रैक को बिछाया जा चुका है। मतलब रेलवे ट्रैक का जाल इतना है 65,000 किलोमीटर, इतना यहाँ से वहाँ, मतलब जहाँ जहाँ ट्रेन जाती है उन सब की पटरियों को हम यदि मापें तो 65,000 किलोमीटर तक हमें इंडिया के चारों कोने में ट्रैक को बिछा दिए। ठीक है, अंग्रेज आए, बहुत अच्छा काम करके गए, हमारे लिए बहुत अच्छा काम करके गए कि नहीं। अंग्रेज आए तो, अंग्रेज नहीं आते तो ट्रेन सिस्टम आता ही नहीं। आज बालाघाट की जो छोटी लाइन थी सबसे पहले 1901 में एशिया की सबसे पहली लाइन थी कि नहीं, नैरो गेज। तो इस टाइप से ये जो मोटरें हैं यहाँ पर डीसी सीरीज मोटर का हम यूज करते हैं। ये डीसी सीरीज मोटर, इसमें सप्लाई दिया जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से, नेगेटिव ट्रैक से मिलेगा और पॉजिटिव रेक्टिफायर से मिलेगा। और ये जो है डीसी सीरीज मोटर यहाँ पर यूज की जाती है, जिससे मोटर घूमेगी, आपकी ट्रेन भी ट्रैक में दौड़ेगी। क्लियर है। अब हम आते हैं सिंक्रोनस मोटर। तो सिंक्रोनस मोटर की खासियत ये होती है कि ये सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट करती है। सिंक्रोनस मोटर की खासियत क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट करती है। ये एक ऐसी मोटर है जो सिंक्रोनस स्पीड में घूमती है। लेकिन इसके पहले हमने इंडक्शन मोटर देखा था पिछली क्लास में, तो इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस स्पीड में नहीं घूमती, लेकिन सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस स्पीड में घूमती है। लेकिन इसकी
खासियत ये होती है कि ये मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। दूसरी बात, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा मिलेगा आपको? अल्टरनेटर की तरह। कैसा मिलेगा? अल्टरनेटर की तरह। मतलब सिंक्रोनस मोटर का कंस्ट्रक्शन और अल्टरनेटर का कंस्ट्रक्शन एज अ सेम मिलेगा। एज अ सिमिलर, जैसे कि डीसी मोटर और डीसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन एज अ सेम होता है। डीसी मोटर और डीसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन एक समान होता है कि नहीं? डीसी मोटर में जो पार्ट लगे हैं वही पार्ट आपको डीसी जनरेटर में मिलेंगे। वैसे ही सिंक्रोनस मोटर में जो पार्ट्स लगे हैं वही पार्ट्स आपको अल्टरनेटर में भी देखने मिलेंगे। क्लियर है आपको? समझ में आ रहा है? लेकिन ये सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। सेल्फ स्टार्ट करने के लिए अलग से हम इसमें डैम्पर वाइंडिंग करते हैं। क्या करते हैं? डैम्पर वाइंडिंग करते हैं अलग से। अब इसके अंदर का जो है पूरा कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल हम नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। सिंक्रोनस मोटर की खासियत ये होती है कि ये तीनों पावर फैक्टर पे काम करती है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब ये पावर फैक्टर क्या चीज है? तो पावर फैक्टर में देखेंगे तो P = V/I cos phi होता है। तो ये तो P जो है ये पावर हो गया, V क्या हो जाएगा? वोल्टेज, I क्या होगी? करंट, और ये जो cos phi है यही पावर फैक्टर है। तो cos phi क्या है? पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को डिफाइन इस तरीके से करेंगे, एक्टिव पावर जिसे सक्रिय कहा जाता है। एक्टिव मतलब क्या होता है? सक्रिय। तो एक्टिव पावर से ट्रू पावर भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसको ट्रू पावर भी कहा जाता है। एक्टिव पावर या ट्रू पावर हिंदी में कहा जाता है वास्तविक शक्ति। सेकंड देखेंगे तो एपरेंट पावर, जिसे कहा जाता है आभासी शक्ति। इसका फार्मूला मिलता है kW/kVA = क्या हो जाएगा? पावर फैक्टर। तो ये इसको तीन प्रकार से डिवाइड किए, एक तो अग्रगामी शक्ति गुणांक, दूसरा पश्चगामी शक्ति गुणांक और तीसरा इकाई शक्ति गुणांक। तो अग्रगामी में क्या बोलेंगे? लीडिंग पावर फैक्टर इंग्लिश में उसको, पश्चगामी को बोलेंगे लैगिंग पावर फैक्टर और यूनिटी को बोलेंगे इकाई पावर फैक्टर। तो ये जो यहाँ पर ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये पावर फैक्टर मीटर है। क्या है स्टूडेंट? पावर फैक्टर मीटर। पावर फैक्टर मीटर की खासियत ये होती है कि सबसे ऊपर वाली जो बीच वाली मिडिल लाइन होती है वो इकाई मतलब यूनिटी पावर फैक्टर को शो करता है। अब इकाई से यूनिटी से इधर लेफ्ट साइड में आएंगे तो इसमें पावर फैक्टर क्या होगा? लैग होगा, मतलब पश्चगामी होगा। और एक से आगे जाएगा तो पावर फैक्टर लीड होगा, मतलब अग्रगामी होगा, लीडिंग करेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पर जो पावर फैक्टर है, ये पावर फैक्टर को तीन पार्ट में इस टाइप से डिवाइड किया गया है। तो इस मोटर की खासियत ये होती है सिंक्रोनस मोटर की कि ये तीनों पावर फैक्टर में काम करती है। तीनों पावर फैक्टर खासियत यही है। इसीलिए इसको पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करने के लिए इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, वहां पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए इसका यूज करेंगे हम, सिंक्रोनस मोटर का। तो जब पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए यूज करते हैं तो इसका नाम क्या होता है? सिंक्रोनस कंडेंसर। क्या होता है? सिंक्रोनस कंडेंसर। ऐसे सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में यूज करते हैं। तो पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए सिंक्रोनस मोटर का यूज किया जाता है स्टूडेंट। ये इसकी खासियत है बेसिक। क्लियर है? इतना समझ में आया आपको? ठीक है, चलिए।